हाय एवरीवन, मैं अतुल सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की इस ट्रेनिंग में। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 3 की शुरुआत करने से पहले अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे जाकर के पहले देखें। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है या फिर ऊपर राइट कॉर्नर में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखने के बाद ही पार्ट 3 में है। इस सीक्वेंस में रहना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मैं ये जो सीरीज़ लेके चल रहा हूँ इसमें वन बाय वन अगर आप पिछले वीडियो की इन्फॉर्मेशन नहीं देखेंगे तो मे बी इन नेक्स्ट वीडियो आपको वो कुछ पार्ट्स जो है समझ में ना आए। इसलिए खास करके बिगिनर्स लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो सीक्वेंस में आगे बढ़ें। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्प्रेडशीट क्या होता है, वर्कबुक किसे बोलते हैं, वर्कशीट किसे बोलते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। लाइक एक वर्कशीट कैसे रीनेम करते हैं, डिलीट करते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, रो क्या होते हैं एंड ऑल दैट। सो चेक डिटेल्ड अबाउट दैट इन पार्ट 2। लिंक्स अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। आज पार्ट 3 में मैं आपको एक्सेल के फॉर्मूला बार, स्टेटस बार और कुछ नेविगेशन टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर्मूला बार क्या होता है? ये फॉर्मूला बार याद है, ये रिबन्स, इसे हम क्या बोलते हैं? रिबन, जिसके ऊपर टैब्स होते हैं। रिबन के जस्ट ठीक नीचे जो सेक्शन आपको दिख रहा है, एग्जैक्टली राइट हियर, दिस इज व्हाट फॉर्मूला बार। सो ये करता क्या है बेसिकली? एक्सेल में जब आप किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस सेल की पूरी इंफॉर्मेशन आपको फॉर्मूला बार में दिखती है। सो सपोज आई क्लिक ऑन सेल B2 January, B column, second number row B2, you can see here in the name box also. So B2 के अंदर आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है एंड द सेम थिंग्स आपको फॉर्मूला बार में भी दिख रही है। अब मैं एक स्टेप नीचे आता हूँ, आप माउस से भी क्लिक कर सकते हो या फिर नेविगेशन की, इफ़ यू रिमेंबर अप डाउन लेफ्ट राइट की, नेविगेशन की से मैं जस्ट एक स्टेप नीचे आता हूँ तो आपको एक वैल्यू दिख रही है 120। सी इस वक्त मैं सेल B3 में हूँ और आपको 120 दिख रहा है और एग्जैक्टली सेम थिंग्स इन फॉर्मूला बार। एक स्टेप्स और नीचे आते हैं, आपको क्या दिख रहा है? 100 और फार्मूला बार में भी 100। लेकिन उसके नीचे का जो नेक्स्ट सेल है, प्रॉफिट के सामने वाला सेल, उसमें आपको क्या दिख रहा है? वैल्यू 20 दिख रही है। बट जैसे ही मैं उस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, लुक एट द फार्मूला बार, यहाँ पे B3 माइनस B4 मीन्स वॉट? 120 माइनस 100। और आपको एक्सेल जो है वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सो यू अंडरस्टैंड नाउ? आपको समझाइए कि फार्मूला बार में इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, वैल्यूज़ या फार्मूला, ये सभी चीज़ें वो शो करता है। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट्स कॉल्ड फार्मूला बार। एक्सेल आप भले ही यूज़ नहीं करते हैं या फिर अब आगे से यूज़ करेंगे, तो आप जैसे जैसे एक्सेल को जितना यूज़ करते जाएंगे, आप नेविगेशन की से जब किसी भी सेल के ऊपर मूव करेंगे तो व्हाट दैट सेल इंफॉर्मेशन कंटेंट्स, उस सेल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है वो आपको फार्मूला बार में देखने को मिलेगी। और ये बिल्कुल एक आदत सी बन जाती है जब आप एक्सेल में काम करते हो कि आप जैसे जैसे एक्सेल में मूव करते हो, नेविगेट करते हो, तो आपका ध्यान हमेशा फार्मूले बार में जाता ही है। इट्स लाइक जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो यू कीप लुकिंग इन योर साइड मिरर्स, बिल्कुल उस तरीके से। इसके लिए फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एग्जैक्टली सेल के अंदर हो क्या रहा है ये जानने के लिए। फार्मूला बार के ऊपर नज़र रखना आपको एक अच्छा सेंस देता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन द सेल्स। ओके, सो दिस इज व्हाट फार्मूला बार। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट इज स्टेटस बार? द एरिया विच इज जस्ट बिलो द शीट टैब। जी हाँ, ये जो शीट टैब है इसके जस्ट नीचे ये जो एरिया है इसको स्टेटस बार बोलते हैं। ये करता क्या है बेसिकली? इट शोज यू द स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ लेफ्ट साइड में यू कैन सी नम लॉक, मेरे कीबोर्ड का नम लॉक जो है वो ऑन है। सो इफ सपोज मुझे कैप्स लॉक ऑन नहीं करना था बट इट इज समहाउ प्रेस्ड ऑन है, आपको दिख रहा? नाउ देयर इज अ स्टेटस सेइंग कैप्स लॉक इज ऑन। मैं वापस प्रेस करता हूँ, इट्स ऑफ नाउ। इसके अलावा स्टेटस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्विकली हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछूं अप्रैल, मई एंड जून का सेल्स क्या था, सो यू नीड टू डू द कैलकुलेशन।
अभी यहाँ पे जस्ट मैं सेल को हाईलाइट कर रहा हूँ. व्हाट इज हाईलाइट इज बेसिकली सिलेक्शन. सिलेक्शन को ही हाईलाइट्स बोलते हैं. हाउ वी डू, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग. क्लिक करके ड्रैग करते हैं और सिलेक्शन फॉर्म होता है. सो इस वक्त मैंने अप्रैल मई जून का डेटा सिलेक्ट किया है. एंड लुक एट हियर, it's showing sum, that is total of अप्रैल मई जून. सो क्विकली मैं ये बोल सकता हूँ कि अप्रैल मई जून का जो सेल्स हुआ है वो 1015 हुआ है. खर्चे क्या थे, एक्सपेंसेस क्या थे, ओवरहेड क्या थे जैन फेब मार्च के. सिंपली सिलेक्ट एंड सी 390. तो एक क्विक इंफॉर्मेशन यू गेट ऑन अ स्टेटस बार. नॉट ओनली द टोटल, सिर्फ टोटल ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं. कैसे, आपको स्टेटस बार के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड यू कैन सी मेनी ऑप्शंस हियर. फॉर एग्जांपल, आई वांट मिनिमम, आई वांट मैक्सिमम, आई वांट एवरेज, काउंट्स, न्यूमेरिकल काउंट्स. सी हियर, यू नो हाउ फास्ट इट इज. सो अब आपको दिख रहा है जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दैट डेटा, हाउ मेनी काउंट्स, न्यूमेरिकल काउंट्स कितने हैं. सी फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये डेटा सेलेक्ट करता हूँ, इट शोज काउंट 6. और अगर मैंने यहाँ से डेटा सेलेक्ट किया है, काउंट इज 5 एंड न्यूमेरिकल काउंट इज 4, क्योंकि नंबर जो है वो 4 सेल में ही है, 1 2 3 4, एंड टोटल काउंट इज 5 जो मैंने सिलेक्शन करके रखा है, 1 2 3 4 5. ओके, अगर मैं ये पूरा डेटा सेलेक्ट करता हूँ, आई कैन सी द मिनिमम इज 20. सबसे छोटी वैल्यू इसके अंदर 20 और सबसे बड़ी वैल्यू 440 है. और जो भी डेटा मैंने इस वक्त सिलेक्ट करके रखा है उसका टोटल जो होता है वो है 3010. तो है ना बहुत ही डायनामिक एंड इजी. थोड़ा सा और बड़ा डेटा देखते हैं. लेट्स जंप्स टू एम्प्लॉय डेटा. ओके, यहाँ पे कुछ काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि सैलरी की टोटल क्या है, आई विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन आई. डाउन एरो आपको दिख रहा रहेगा, ये पूरे कॉलम सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. और I can see what is the sum of total salary, what is the max salary, what is the mean salary, what is the average salary, and so on. So this is what exactly status bar do. All right. Apart from this, status bar के ऊपर हमें Excel कुछ views हमें provide करता है, quick views. This is what a typical view. Normally Excel आप open करते हो तो ये हमेशा normal view में open होता है. Sometime you need to go in a page layout view. So how it's look like this is the first page, second page, third page, and so on. You can add header, you can add some other information. We'll cover this. हम लोग ये जो information है इसको printing वाले section में और details में पढ़ेंगे. And the third is page break preview. ये जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप आपके एक्सेल फाइल को प्रिंट के लिए यूज़ करना चाहते हो. लाइक देर इज सम इंफॉर्मेशन जो सेकेंड पेज पे जा रही है, तो यू कैन ड्रैग सिंपली दिस थिंग्स एंड मेक द थिंग्स इन ऑन अ सिंगल पेज लाइक सो ऑन. हम लोग इसको बाद में कवर करेंगे जब हम पेज लेआउट सेक्शन पढ़ेंगे. सो बैक टू द नॉर्मल व्यू. जस्ट राइट देर इज अ जूम स्लाइडर. जब भी आप वर्क करते हैं आप आपके इंफॉर्मेशन को जूम इन और जूम आउट करके देख सकते हैं. या फिर वी समटाइम वी डोंट रियली केयर अबाउट दिस नंबर्स. हमें जितना जूम की ज़रूरत है हम स्लाइडर से भी जूम करके अपना वर्क करते हैं. दिस इज व्हाट बेसिकली अ जूम अप. सो देर इज मच मोर थिंग्स ऑन द स्टेटस बार. ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, इट्स गिव यू वेरी क्विक एंड रेडी इंफॉर्मेशन विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला एंड फंक्शंस. दिस इज ऑल अबाउट स्टेटस बार. सो मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, navigation tool. No matter if you are using mouse, trackpad, जब भी आप एक्सेल में माउस या फिर ट्रैकपैड से आप के कर्सर को मूव करते हो, लाइक मैं इस वक्त राउंड कर रहा हूँ, यू कैन सी दिस अ बोल्ड प्लस साइन. नॉर्मली इसको 3 डायमेंशनल पॉइंटर बोलते हैं. सो इट्स चेंज इट्स बिहेवियर डिपेंड्स आप कौन से सेक्शन पे हो. फॉर एग्जाम्पल नाउ यू कैन सी इट्स शोइंग प्लस बोल्ड साइन. जैसे ही आप टैब पे जाते हो
इट टर्न्स टू एरो। आप दो कॉलम्स के बीच में जाते हो, बॉर्डर्स पे जाते हो, इट्स चेंज टू टू डायमेंशनल एरो लाइक इन रो ऑल्सो। आप इसके सिलेक्शन के बॉर्डर पे जाते हो तो इट्स टर्न टू फोर हेडेड एरो, और देयर इज अ ऑटो फिल बटन, वहाँ पे जाते हो तो वो एक थिन क्रॉस हेयर या फिर पतला सा प्लस साइन के इसमें टर्न हो जाता है। सो बेसिकली मुझे ये बोलना है कि एक्सेल का ये जो पॉइंटर है, इसका बिहेवियर हर प्लेसेस पे, हर एक डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे अलग अलग वर्क करता है। नॉर्मली एक्सेल में जब भी आप वर्क करते हो, वहाँ पे पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा वर्कशीट्स अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल इन माय केस देयर इज़ अ मंथली, समरी, डेट, टाइम्स, कमेंट। सो अगर मुझे एक शीट से दूसरे शीट के ऊपर नेविगेट करना है तो मैं माउस के इस पॉइंटर से उस शीट के ऊपर जाकर के क्लिक करता हूँ, एंड आई एम नेविगेटिंग थ्रू दोज शीट्स। ओके, शीट के ऊपर नेविगेट करने का एक सिंपल शॉर्टकट है कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन। सो सी, I am pressing control page down and I am moving through each sheet. Control page up, going back like this. ओके, सो ये हमने देख लिया एक शीट से दूसरे शीट में नेविगेट कैसे करते हैं। नेक्स्ट, अगर एक से ज़्यादा वर्कबुक अगर आपने ओपन करके रखी है तो उसमें कैसे स्विच करेंगे। देर इज़ अ कॉमन वे नॉर्मली पीपल्स आर यूजिंग अल्ट एंड टैब, बट इसमें क्या होता है, इट्स टेक यू थ्रू ऑल दी ओपन विंडो। ओके, सो देर इज़ अ बेस्ट वे, अगर आप एक्सेल की फाइल को नेविगेट करना चाहते हैं, गो टू व्यू टैब, और यहाँ पे आपको स्विच विंडो देखने को मिलेगा। सो एक्सेल में एक टाइम पे अगर एक से ज़्यादा आपने वर्कबुक ओपन करके रखी है तो यू कैन सी दोज नेम। फॉर एग्जांपल मैंने डे 1 की पार्ट 2 की फाइल ओपन की है। इफ़ आई क्लिक हियर, आई विल स्विच टू दिस विंडो अगेन। बुक 1, मैंने ब्लैंक एक वर्कबुक ओपन की है। इट्स मे बी मुझे पिछला शीट का डेटा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके कुछ यूज़ करना है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, एंड अगेन पेज 3। अगर आपको एक शीट से दूसरे शीट के बीच में कंटिन्यूसली टॉगल करके देखना है, फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं शीट 3 पे हूँ और मुझे शीट 1 में जाकर के कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो आई विल यूज़ कंट्रोल टैब। सी, कंट्रोल टैब। So I'm switching look at on the title bar part 3 part 2 part 3 part 2। ये जनरली बहुत हार्ड होता है कि व्यू टैब में आकर के यहाँ से जाकर के हम एक एक शीट को सिलेक्ट करके स्विच करें। सो देयर इज द इजी वे टॉगल टू शीट्स इज कंट्रोल टैब। समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि हम एक एक साथ दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, तो एक प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दूसरे प्रोजेक्ट से रिलेट करने के लिए हमें दोनों फाइल्स को ओपन करके साथ में देखना पड़ता है। तो इन दैट केस इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू switch between two worksheets, which is switch window. So this is how we navigate between each different worksheets and different workbooks. So in next video मैं आपको Excel के shortcut menus, mini toolbar, how to create blank workbook and using Excel help menu, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। So that is going to be the last part of day 1, और फिर उसके बाद हम लोग डे 2 के सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।